स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान से जो भी कोई कुछ मांगता है भगवान उनकी सारी विशेष पूरी कर देते हैं। सबके काम बन रहे हैं, हमारे काम नहीं बनते। हमारी ये विशेष भगवान नहीं पूरी करते। हमारी प्रार्थना का तो भगवान पर कोई असर ही नहीं है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम भगवान की प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो प्रार्थना करने का फायदा क्या है। लेकिन क्या हम सच में प्रार्थना का भाव जानते हैं? प्रार्थना आखिर है क्या? प्रार्थना एक जरिया है भगवान के सामने अपनी बातें रखने का। प्रार्थना एक तरीका है खुद को भगवान से जोड़ लेने का। अब प्रार्थना जो होती है वो हमें भगवान के और करीब ले जाती है। इसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हम सभी फोन यूज करते हैं तो हमें अपना फोन चार्ज करना होता है। तो क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हम फोन में डाल देते हैं? नहीं, फोन चार्ज करने के लिए हमें उसके चार्जर की जरूरत पड़ती है। जब चार्जर का पॉइंट हम फोन में डालते हैं और उसके बाद उस चार्जर को स्विच बोर्ड में डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तब वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे फोन में फ्लो करती है, जिससे कि हमारा फोन चार्ज होता है। जो ये प्रार्थना है वो वही चार्जर है जिसे जब हम भगवान से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो भगवान हमारे करीब आते हैं। भगवान की एनर्जी जो होती है वो हमारे अंदर आती है और हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। अब भगवान जो होते हैं वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं हमारी मदद करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रार्थना करने के फायदे क्या है। प्रार्थना करने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, आपका मन हमेशा शांत रहता है, जिससे आपको हिम्मत मिलती है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना करने से हमारे अंदर विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है और हमें हिम्मत मिलती है कि हम अपनी सिचुएशंस को फेस कर सकें और अगर मुश्किल परिस्थिति है तो हम उसका सामना कर सकें। जैसी भी परिस्थिति है उसे फेस करने की हमें हिम्मत मिलती है। और तीसरा, हमें ये विश्वास हो जाता है कि परमात्मा की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। हम चाहे किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुसीबत में हो, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, परमात्मा की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। इसे अगर हम एक कहानी के जरिए समझें तो ज्यादा अच्छा है। एक किसान होता है तो क्या होता है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपनी बैलगाड़ी से शहर की ओर जाता है कि कुछ सामान बेचूंगा और पैसे लेकर आऊंगा। तो उस दिन बहुत बारिश हो रही होती है। तो क्या होता है कि वो अपनी बैलगाड़ी लेकर निकलता है और जिस रास्ते से वो जा रहा होता है वो रास्ता बहुत ही संकरा होता है, मतलब टूटा फूटा कच्चा पक्का रास्ता होता है। लेकिन वो बहुत ध्यान से अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है। अचानक जैसे ही अगला मोड़ आता है तो वहां पर उसकी बैलगाड़ी का जो पहिया होता है वो एक बड़े से गड्ढे में फंस जाता है। तो ये देखकर किसान बहुत दुखी होता है और भगवान को कहता है कि भगवान, ये आपने क्या किया मेरे साथ? एक तो पहले से ही मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से आपने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया, आपने मेरी मदद नहीं की। वो अपने भाग्य को कोसने लगता है, भगवान को कोसने लगता है और अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां से एक आदमी गुजरता है तो वो किसान को परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तो किसान सारी बात बता के कहता है कि मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो वो जो राहगीर होता है वो उसे कहता है, एक बात बताओ, क्या तुमने खुद से कोशिश करी कि तुम इस पहिए को बाहर निकाल सको? जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक भगवान कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके बाद वो इंसान किसान की मदद करता है और दोनों मिलकर उस पहिए को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, जीवन में हमारा हाल भी उस किसान की तरह है। हम चाहते हैं कि जो हमारे काम है वो पूरे हो जाए, हमें कोई एफर्ट ना करना पड़े, हमें कुछ ना करना पड़े और जो भी हम सोचें, जो भी हम भगवान से मांगे वो पूरा हो जाए। जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। इसीलिए आप सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ सकते। भगवान हमेशा हमारी सहायता के लिए है, लेकिन हमें खुद से भी प्रयास करना होगा, हमें खुद से भी एफर्ट करना होगा, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। क्योंकि आलसी लोगों से तो भगवान भी डरते हैं, भगवान भी उनकी सहायता नहीं करते हैं। अब जैसे आपके सामने एक थाली रखी है जिसके अंदर 56 भोग है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपकी वो जो थाली है वो सीधा आपके मुंह में चली जाएगी। जब तक आप उस थाली में से व्यंजन उठा के अपने मुंह में नहीं डालेंगे तब तक आपको उनका स्वाद नहीं पता चलेगा। इसीलिए हर काम करने के लिए हमें खुद से कोशिश करनी पड़ती है। अब भगवान उनका साथ देते हैं जिनका मन साफ होता है। अगर आपका दिल सच्चा है, आपका मन सच्चा है, तो विश्वास रखिए भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे
और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमें पहले विश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि भगवान कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि अगर हमने भगवान के चरणों में ये प्रार्थना की है तो भगवान इसे जरूर पूरा करेंगे। हो सकता है कि भगवान आपकी मनोकामना ना पूरी करे या आपकी कोई बात पूरी होने में देर लग जाए, तो वहां पर ये समझ जाना चाहिए कि जो आप भगवान से मांग रहे हैं वो चीज आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं। जैसे हमारे माता पिता हमें सब कुछ अच्छे से अच्छा दी बेस्ट देना चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमें दी बेस्ट देना चाहते हैं। तो अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो आग से खेलना चाहता है, तो क्या उसके माँ बाप उसको आग से खेलने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे बच्चे को नुकसान होगा। वैसे ही हमारे विश हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान शायद ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे लिए सही हो सकता है, लेकिन भगवान के हिसाब से वो हमारे लिए सही नहीं है। तो हमारी प्रार्थना पूरी होने में देर भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि भगवान उसे पूरा ना करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दें। तो इसीलिए दोस्तों, आप जब भी भगवान से प्रार्थना करें, अपना मन, अपना हृदय बिल्कुल सच्चा रखें, बिल्कुल शांत रखें। अगर भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुनते हैं तो आप कभी उनसे प्रार्थना करना ना छोड़ें और अपना एफर्ट भी करते रहें। अगर एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो जैसे सपोज अगर किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है, ठीक है, तो शादी करने के लिए अब लोग क्या क्या तरीके करते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन साइट पे जो है वो बच्चे का बायोडेटा डालेंगे, 4 लोगों को बोलेंगे कि बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे वो नाम लिखवाते हैं। उनको वो सब काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो घर में बैठे हैं और घर पे रिश्ता आ जाएगा। ऐसा बहुत रेयरली, बहुत कम होता है। हाँ, मैं थोड़ी लकी थी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, पर चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपना एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए भगवान से कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले आप अपनी तरफ से सब एफर्ट कीजिए और विश्वास रखिए। जो चीज आपके लिए अच्छी है, अगर आपकी प्रार्थना में, आपकी दुआओं में सच्चाई है, तो भगवान आपकी मनोकामना जरूरी पूरी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।